हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप सभी का स्वागत, वेलकम है लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का दिन बन जाए। आज का जो विषय है, जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चिंता किस बात की। चिंता, परमेश्वर कहता अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हम बहुत बार खुद चिंता करते हैं। जब एक पिता इस बात को कहता है कि मैं बेटे तेरे साथ हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी मदद करता है और कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। और इसलिए कहता है चिंता किस बात की करें। अय्यूब उसका 7 अध्याय और उसके 17 पद में इस बात से लिखा है, मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए। परमेश्वर का वचन मुझे आपको कहता है, क्या मैं खराई से ना चला, क्या मैं खराई से ना चला। परमेश्वर मुझे आपको चाहता है कि हम सच्चाई के साथ, खराई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं। कल हम देख रहे थे 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय का अध्ययन हमने शुरू किया था और उसके 4 पद तक हमने पढ़ा था। आज मैं 5, 6 और 7 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके जीवन में हो। अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ेगा, इस बात के ऊपर हम कल विचार कर रहे थे। आज परमेश्वर कहता है 5 पद से, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना माने। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों में दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। 7 पद, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। प्रियो, हमने इस बात को देखा था कि एक प्रभु के दास को विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, ढीठ नहीं होना चाहिए, पाखंडी घमंडी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता कि हम आगे बढ़कर और सुख विलास के चाहने। आज मेरे आपके जीवन में क्या हो रहा है, हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर चल रहे हैं। जितना अधिक हम सुख विलास से रहना चाहते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर के गहरे प्रेम को नहीं जान पाते। संसार की चीज़ों में, संसार की बातों में हम अपने आप को लिप्त करते हैं और संसार में। लेकिन आगे कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। मुख्य बात यह है कि आत्मिक दिखाने के लिए तो आत्मिक होंगे, लेकिन व्यवहार में आत्मिकता दिखाई नहीं देगी, हमारे जीवन में खराई नहीं होगी। क्या मैं खराई से चला, क्या मैं खराई से ना चला, तब फिर परमेश्वर क्यों मुझे इस प्रकार दुख उठाने दे रहा है। अय्यूब के शब्द रहे। अय्यूब ने इस बात को कहा कि मैं तो खराई से चला, ईमानदारी से चला, लेकिन उसके बाद मैं क्यों दुख उठा रहा हूँ। मैंने जीवन भर विश्वास योग्यता से उसकी सेवा नहीं की थी। परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, जब दुख आते हैं तो इसका मतलब बहुत बड़ी यानी आशीष परमेश्वर लेकर आ रहा है। जिसने इस बात को समझ लिया, जिसने इस बात को देख लिया कि परमेश्वर मेरे आपके जीवन में, यदि हम दुख में चल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं, समस्या में चल रहे हैं, और मसीह जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है कि जब आप दुखों में हैं, परेशानी में हैं, कठिनाई में हैं, तो तब क्या होगा, परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। और इसलिए वो बार बार मुझे आपको कहता है कि हमें उस परमेश्वर की ओर देखकर, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन वो आज कहता है 5 पद में, 2 तीमुथियुस का 3 अध्याय के 5 पद में कहता है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परमेश्वर का वचन
और पौलुस इस बात के लिए कहता है अपने बेटे तीमुथियुस को, जो आत्मिक पुत्र रहा, उसको आज शिक्षा दे रहा है कि ऐसों से परे रहना। जो ऊपर से दिखावटी रूप में तो वो भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तब रिश्वत भी देंगे, जब जरूरत पड़ी बेईमानी भी करेंगे, जब जरूरत पड़ी तब धोखा भी देंगे, सब कुछ होंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसकी सच्चाई को नहीं मानेंगे। हम भक्ति का रूप तो करें, पर उसकी सच्चाई को, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से परमेश्वर कहता है, ऐसे लोग हैं जो गलत चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं और अपनी आत्मिकता को छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं हम गलत चीज़ों का सेवन करके, गलत चीज़ों को अपने जीवन में लेकर हम अपने आप को अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन अंत बहुत बुरा है। हम संसार में रह के धन दौलत तो कमा सकते हैं, धोखे से कमा सकते हैं, बेईमानी से कमा सकते हैं, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। परमेश्वर कहता है कि हमारा जीवन प्रभु के साथ हो। अय्यूब के जीवन में भी हम देखते हैं, अय्यूब इस बात को कहता है कि फिर उसने यह विपत्ति मेरे जीवन में क्यों आने दी। जब समस्या आने लगती है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी बात आने, क्या मैंने लोगों के साथ निस्वार्थ और त्यागपूर्ण व्यवहार नहीं रखा। अपने आप से सवाल करता है जब वो परेशानी में रहा, लेकिन इसके पीछे शैतान का काम रहता है। शैतान ने उससे कहा कि तूने अय्यूब को सब प्रकार की भरपूरी दी है, इसलिए उसको छू ले, उसकी संपत्ति को छू ले, और सब कुछ उसका समाप्त हुआ। दुख में था, फिर भी शैतान ने उससे कहा परमेश्वर के साथ कि तू उसके शरीर को छू ले, तब वो तेरी निंदा करेगा। और आज वो इस सवाल करता है और इस बात को कहता है, क्या मैंने त्यागपूर्ण व्यवहार नहीं किया लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ, तब उसने मेरे व्यापार में ऐसा नुकसान क्यों दिया। हम कई बार सोचने लगते हैं हमारे व्यापार में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में ऐसा क्यों हुआ। क्या मैं परमेश्वर से ऐसा प्रेम नहीं रखा कि इसके कारण मैंने कभी किसी का नुकसान होने दिया हो। परमेश्वर मुझे इसी बात के लिए कहता है, संसारिक बात का आनंद नहीं उठाना है। हम संसारिक बातों में आनंद उठाना चाहते हैं। ये संसारिकता का समय कुछ समय के लिए है, संसारिक आनंद तो कुछ समय के लिए है, लेकिन प्रियो परमेश्वर का आनंद हमेशा तक बना रहता है, हमेशा तक बना रहता है। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, इन्हीं में से ऐसे वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषा के वश में है, हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। ऐसा जीवन प्रभु नहीं चाहता। 7 पद कहता, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती। सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते। तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, पाप से आजाद करेगा, बेईमानी से आजाद करेगा, लालच से आजाद करेगा और सुख विलास की अभिलाषाओं से आजाद करेगा, लोभ से आजाद करेगा, डींग मारने से आजाद करेगा, निंदा करने से आजाद करेगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक होकर जब हम दुख उठाते हैं तो हमारे मन में प्रश्न उठने लगते हैं, तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और हमारे मुंह पर ऐसी ही बातें आती हैं। हालांकि ये प्रश्न तर्कसंगत जान पड़ता है। जब समस्या आती है तो ये वास्तव में है, हमारे जीवन से होता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर कहता पर ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? हमें अपनी सोच को सही करने की आवश्यकता है। हमें अपनी सोच को सही करने की आवश्यकता है और अपनी भेंटों से या सेवा से परमेश्वर में कुछ नहीं जोड़ रहे हैं। परमेश्वर में जोड़ना है। जब आप जोड़ते रहेंगे,
वह अपने आप में बिल्कुल पूर्ण है और उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को हमसे कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर हमें जीवन देता है। परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम उस पर आधारित रहें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। इसलिए प्रियो, पौलुस का ये कथन है, परमेश्वर के इस प्राचीन प्रकाशन पर आधारित है। जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। परमेश्वर कहता है सब कुछ तो मेरा है। देने वाला वो है, वो मदद करने वाला है। और इसलिए परमेश्वर कहता है यदि हम संसार को त्याग दें तो वह दुखी और असहाय महसूस नहीं करेगा। संसार को त्याग दें। कई लोग तपस्या करने चले जाते हैं, लेकिन प्रियो, ईमानदारी का जीवन जीने वाले के लिए परमेश्वर कहता है, उसने हमें बुलाया। वास्तव में परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। यदि मुझे और आपको परमेश्वर की आवश्यकता है तो वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारी मदद करेगा, हमें हर कदम पर संभालेगा ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हम प्रभु को छोड़कर संसार की बातों में लग जाते हैं। लेकिन प्रियो, यदि दुख आता है तो धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए कहता है चिंता किस बात की, चिंता किस बात की। परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता डाल दो, वो आपकी मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे। आज का दिन आपका आशीष में बने और आप बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष